9 का 6 नंबर सवाल लिखा है, दो 5x प्लस 4 प्लस 2 का पावर 9, 2 का पावर 10। तो 2 का पावर क्या है, 5x प्लस 4 है, प्लस 2 का पावर 9 है, बराबर 2 का पावर क्या है, 10 है। सवाल में देखो, इस तरह का अगर सवाल आए तो कैसे बनाओगे? तो इसका सब क्या है, फॉर्मूला पे डिपेंड है, फॉर्मूला भी बताए हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 का पावर 5x है, प्लस 4 है, प्लस 2 का पावर 9 है। तो 2 का पावर जो 9 है अभी इधर चल जाएगा, प्लस में है ना, देखो यहाँ पे पावर 9, यहाँ भी 2 का पावर 10 है, ये अंक में है, ये लेकिन ये एक्स में है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे। 2 का पावर 10 ठीक है, ये उधर गया प्लस था, उधर गया माइनस, 2 का पावर 9, ये प्लस में था, उधर गया माइनस, इसलिए 2 का पावर कितना हुआ, 5x प्लस 4, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 9, ध्यान समझिएगा, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 9। यहां पर हम देख लें 2 का पावर 10 यानी कि 2 का 10 बार, 2 का पावर 9 यानी कि 2 के बार 9 बार। तो हम 2 का पावर 9 दो कॉमन ले लेते हैं, 2 का पावर 9 जो है कॉमन ले लिए। तो बोलिए यहाँ 2 का पावर 10 था, ध्यान समझिएगा, 2 का पावर 10 है, यहाँ 2 का पावर 9 है, तो 2 का पावर 10 यानी कि 2 का जो 9 है, 2 के बार 9 बार, तो 2 9 बार के जो 2 है वो बाहर चला गया, तो यहाँ 2 का पावर 10 है, तो एगो 2 बचेगा कि नहीं, 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एगो 2 बचेगा, 2 हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्या कि 2 का पावर 9 कॉमन ले लिए हैं, तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या बोलोगे 1, क्या बचेगा, बोलते हैं ना कुछ नहीं बचता, वहां क्या हो जाता, कॉमन होने के बाद अगर वहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या बोलते हैं 1, ठीक है। चलिए अब 2 का पावर 5x प्लस 4, यहां बोलो 2 का पावर 9 है, यहां पर बोलो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, यहां कुछ नहीं है, गुना में, तो गुना 1 लिखेंगे, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब बोलो 2 का पावर 5x प्लस 4 है, देखो 2 का पावर 9 को अगर 1 में गुना करेंगे, 2 का पावर 9 को अगर 1 में गुना करेंगे, 2 का पावर 9 ही रह गया। सवाल हम पढ़े हैं कि क्या हल करना है, हल का मतलब हमको x का मान निकालना होगा, इसमें क्या निकालना होगा। अब बोले देखो यहाँ 2 का पावर इतना है, 2 का पावर 9 है, यहाँ पर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आधार में नीचे में, ये 2 और 2 कट गया बराबर में, तो बच्चा का पावर में 5x प्लस 4, यहाँ पावर में क्या बचेगा 9, इसलिए बोलिए क्या होगा, x का मान निकालना है तो 5x इधर रहने दो, 4 प्लस में उधर गया माइनस, इसलिए x बोलो 5x बराबर कितना, 9 में से 4 गया 5, इसलिए x बराबर 5 के नीचे इंटू में है, 5 नीचे चला गया, 5 से 5 कट गया एक बार में, इसलिए x का मान आया 1, x का मान 1, 5 के नीचे चला गया 5। नंबर सवाल 7 नंबर सवाल देखेंगे, क्या लिखा है, 6 पावर में 2x प्लस क्या है 4, है ना, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर 3x लिखा है, और फिर क्या है इनटू है, 2 का पावर कितना लिखा है, x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 8। देखो 6 का खंड हो रहा है, जो सवाल में बोले कि जो खंड होता है तो खंड करना पड़ता है, तो 6 खंड हुआ द्वितीय 6, अब पावर में रह गया 2x प्लस 4 बराबर 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर x प्लस 8, इंटू माने क्या होता है, गुना होता है ना। अब बोलो इसको बाहर निकालना है, कोष्ठ से बाहर निकालो, 2 का पावर बोलो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर इतना है, तो 2 का पावर लिखेंगे 2x प्लस 4, और 3 का पावर लिखेंगे इंटू गुना में, देखो 3 का पावर कितना लिखेंगे 2x प्लस 4 बराबर 2 का पावर ये वाला हो गया, फिर 3 का पावर भी इतना ही हुआ, क्योंकि बाहर निकाला गया है, यहां हो गया 3 का पावर 3x इंटू मैंने गुना, तो गुना चिन्ह दे देते हैं, 2 का पावर x प्लस 8, चलिए अब देख रहे हैं, देखिए 2 है, यहां पर पावर इतना है, यहां भी 2 है, इतना पावर है,
तो दो वाला एक जगह करना होगा, दो वाला, लेकिन गुना में है, प्लस माइनस में नहीं है कि प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, गलत, क्योंकि गुना में है तो नीचे चल जाएगा। ये दो देखो, 2 का पावर 2x प्लस 4 है, वो वाला 2 इधर आ गया तो 2 का पावर कितना है, x प्लस 8 है, नीचे आ गया, बराबर के इधर नीचे आ गया, क्या गुना में है, इस कारण से। उसी तरह से यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का पावर 3x है, और ये वाला क्या हो गया, नीचे चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला जो है नीचे चला गया, 3 का पावर 2x प्लस 4, तो ये 2 वाला एक जगह, 3 वाला एक जगह, ठीक है। दो है, यहां भी दो है, ध्यान दीजिएगा, तो दो है, दो है, बोले थे ना आधार एक जैसा रहेगा तो नीचे से भागा करेंगे, नीचे से ऊपर वाला में भागा करना है, तो भागा में पावर घटता है, तो दो और दो के लिए एक ठो दो लिखेंगे, लेकिन जो पार है वो घटेगा, आधार एक जैसा रहेगा तो आधार एक जैसा लिखेंगे, 2x प्लस 4 में हम ये वाला घटाएंगे, माइनस देंगे, x प्लस 8 लिखेंगे, मतलब ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 3 है, 3 है, यहाँ पावर में 3x है, यहाँ पर एक 2x प्लस 4 है पावर में, तो 3 3 के लिए एक ठो 3 देंगे, और ऊपर वाला पावर में और नीचे वाला पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन इसको कोष्ठ में रखना पड़ेगा, माइनस आया इसलिए कोष्ठ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 4, ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर घटाना है, ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर घटाना है, क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, लेकिन भागा में पावर घटता है, पावर घटता है, ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है, क्या करना है, बाहर निकालना है, 2, चलिए 2x है, 2x हो गया, प्लस 4 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 8, जिस तरह से यहां किए उसी तरह यहां भी करना होगा। बोलिए 3 3 का 3, 3x है, 3x हो गया, बोलिए प्लस माइनस, यहां माइनस ही प्लस है, साइन बाहर निकल रहा है, माइनस प्लस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस कितना है 4, बोलिए कितना आया 2, 2x में x घट गया, कितना बचेगा एगो x, 8 4 है, माइनस में 8 है, तो 8 में से 4 घटेगा तो माइनस 4, लेकिन माइनस का साइन ज्यादा है, 2x में एगो x घट गया तो एक x बचेगा, 8 में से यहाँ 4 घटेगा, प्लस में ही माइनस में, तो 8 में से 4 गया तो 4, माइनस का साइन ज्यादा है। इसके बाद यहां पर देखो 3x में 2x घटेगा तो कितना आएगा, एगो x बचेगा, यहां कितना बचेगा 4, ठीक है। अब बोलो पावर में देखो एक जैसा है, इन्हीं के पावर काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, x का मान नहीं निकलेगा, लेकिन जब पावर एक जैसा है तो पावर काट दो तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल, क्या कि हमको x का मान निकालना है ना, तो ये वाला क्या करोगे, नीचे जाएगा 2x माइनस 4, ये वाला नीचे आ गया 3x पावर में क्या है x, 3x का x माइनस 4 पावर में, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये नीचे चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, कुछ नहीं बचेगा तो 1, ठीक है। 2 का पावर x माइनस 4 है, ये वाला नीचे चला आया है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बोलेंगे, ताकि हमको x का मान निकालना है। अब बोलो यहां भी पावर है x माइनस 4, यहां भी पावर x माइनस 4, तो 2/3 और पावर में एक ही को लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 1, बराबर 1। अब बोलो हमको x का मान निकालना है बच्चा, क्या निकालना है x का मान, तो 2/3 है, तो बोलिए 2/3 है और पावर में कितना है x पावर माइनस क्या है 4 है, यहाँ क्या है 1,
तो हमको याद रखिए कि हम x का मान निकालना है, तो यहाँ 1 जो दिखा रहा है तो ये 1 आया कैसे? तो बोले थे ना कि जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे? 0। तो यानी कि 2/3 और x माइनस पावर 4 इतना जैसे वैसे रह गया, लेकिन यहाँ 1 आया कैसे? 2/3 और पावर में क्या लिखेंगे? 0, पावर में 0। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अंक का पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है? 1। हमको ये वाला हटाना है, 2/3 हटाना है, तब तो x का मान निकलेगा, ताकि ऊपर में पावर में है। तो नियम कहता है कि जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ भी लिखना पड़ेगा। पावर में 0 लिखेंगे तब जाके इसका मान 0 क्या होता है? इतना मान 1 होगा। जैसे मान लेते 1 का पावर बोलेंगे 1 का पावर 0 तो क्या होता है? 1। हम बोलेंगे 3 का पावर 0 तो भी 1, 4 का पावर 0 यानी कि 1, ऐसे। ठीक है, कोई भी अंक का पावर 0 या कोई अल्फाबेट का पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो हमको 2/3 है, हम 2/3 को हटाना है, तो 2/3 हटाने के लिए 2/3 ही इधर लिखेंगे। तो 2/3 कट गया, तो बचा x माइनस 4 बराबर ऊपर में क्या बचा? 0। इसलिए x बराबर क्या है? -4 है, उधर गया +4, आंसर। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर का 1 नंबर सवाल लिखिएगा। क्या लिखा है? MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। तो सबसे पहले सवाल क्या है? 0.3 है, क्या लिखा है? 0.243, 0.243 स्क्रीन पर देखो। अब पावर में कितना दिया है? 0.2, फिर गुने में है ना, गुने 10 का पावर है 0.6, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दिया हुआ है मान, बोलिए। दशमलव हटाने के लिए 243, दशमलव के लिए 1 देंगे, 3 अंक इसलिए 3 गो 0, 3 गो 0। पावर में देखो यहाँ दशमलव हटाना है तो 2 दे दिए, दशमलव के लिए 1 देंगे, 1 अंक इसलिए 0। दशमलव के लिए 1 दिए, यहाँ 3 अंक है इसलिए 3 गो 0, खत्म, दशमलव हट गया। यहाँ पर भी उसी तरह से बोलिए 10 है और यहाँ 0.6 है तो 6 लिखो गया, दशमलव के लिए 1 देखो, इधर 1 अंक है इसलिए 0 हो गया। 2 से 10 कट रहा है के बार में, और 2 से 3 बार में, 2 से 10 के बार में, 5 बार में कट रहा है तो काट देंगे। 2 3 6, 2 5 10, तो यानी कि यहाँ 243 हुआ और नीचे में 1000 हुआ और पार में रह गया 1/5। यहाँ पर बोलो 10 है और पार में रह गया 3/5। यहाँ समझ में आ गया तो कि भाई एक ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है? 5, 1/5 हुआ, यहाँ 3/5 हुआ। अब सवाल क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब 243 आया कैसे? 243 आया कैसे? तो बोलिए 243 को लाने के लिए हमको देखते हैं कि कौन सा कितना बार में हो सकता है, कौन सा पहाड़ा से हो सकता है, देखते हैं। 3 × 24, 3 एकम 3, 3 से के बार में 27 से 81, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, यानी कि के गो 3, 1 2 3 4 5 गो 3 है, यानी कि 5 गो 3 होगा। 3 का पावर 5 हो जाएगा और नीचे में 1000 कैसे आया? 10 का पावर 3 से, 10 का पावर 3 से, ऊपर में रह गया 1/5 बाहर में, गुने 10 का पावर कितना है? 3/5, यानी कि 243 कैसे आया भाई? 3 को 5 बार लिख के गुना करोगे तो जाकर आएगा। ठीक है, अब सवाल क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना होता है, पता है ना। यहाँ 3 का पावर 5 है, यहाँ 1/5 है बाहर में, तो अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना होता है। तो 3 5 गुने क्या हो जाएगा? 1/5। और नीचे में बोलिए 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 उसको भी गुना करेंगे 1/5 से, हो गया। और इधर है 10 का पावर कितना है?
10 का पावर कितना हो जाएगा, वहां निकालेंगे तो 3/5, 3/5, ठीक है। जानते हैं अंदर वाला पार्ट से बाहर वाला पार्ट में गुना होता है, यहां भी अंदर वाला पार्ट से बाहर वाला पार्ट में गुना होता है। 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, तो ऊपर में बचा 3 का पावर 1, क्या बचेगा, 3 का पावर कुछ नहीं बचेगा तो 1, और नीचे में बोलिए 10 है, अंदर ई वाला पावर से ई वाला पावर में गुना, 3 ऊपर कहलाएगा, ध्यान दीजिए 3 ऊपर कहलाएगा, 1/5, 5 नीचे है, तो 3 एकम 3 रह गया, और नीचे में कितना है 5, यानी कि 10 का पावर कितना हुआ 3/5, और यहाँ है 10 का पावर 3/5, तो गुना में ना है, ये ऊपर है नीचे थे तो कट गया पूरा, तो बचा 3 का पावर 1, यानी कि 3 आएगा आंसर, क्या आएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तब बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 3 आएगा आंसर। दस का पावर क्या है 3/5 है, यहाँ नीचे में भी, ऊपर नीचे में भी वही है, ऊपर में भी वही है, तो कट गया। 10 का 2 नंबर सवाल क्या है, देखो तो 2 का पावर 1/2 है, गुने 2 का पावर 1/2 है, लेकिन माइनस में है, क्या ये माइनस में, गुने कितना है 10 का पावर 1/16, 1/2, ठीक है, ध्यान दो वो माइनस है, माइनस में है, ठीक है, 16 1/2 ब्रैकेट, ठीक है। सवाल क्या है बोलो, 2 का पावर 1/2 है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 का पावर -1/2 ये भी सही है, लेकिन 16 जो है ये 16 खंड हो रहा है, तो 2 का पावर के बार आएगा 4 बार, 2 को 4 बार लिख के गुना करोगे तो 16 आएगा, है ना। 2 को अगर हम 4 बार लिख के गुना करते हैं तो 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसलिए 1 कितना आया, पावर में क्या है 1/2, नियम कहता है अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना, तो 2 1/2 पावर में गुने 2 पावर में -1/2 गुने अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना, तो बोलिए गुना करोगे तो 4 गुने 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कट गया 2 बार में, अंदर से पावर वाला से बाहर वाला पावर में क्या होता है गुना, तो यहां पर 2 नीचे ही 4 ऊपर है, तो 2 से 4 कट गया, तो यानी कि क्या बचा 2 का पावर 1/2 गुने 2 का पावर -1/2 गुने 2 का पावर 2, क्या कि यहाँ 2 बचा खाली, 2 एकम 2 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो तीनों में आधार एक ही है, तो 2 एक ही को लिखाएगा, गुना में ना है, गुना में है तो 2 2 2 नीचे में 2 लिखाएगा एगो, और जानते हैं गुना में रहता है तो पावर पावर सब जुटेगा, तो 1/2 जोड़ेंगे, -1/2 हो गया, +2 हो गया, ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो हमने क्या कहा था याद है, 1/2 है, यहाँ प्लस का साइन देंगे और -1/2 माइनस वाला कोष्ठ में रखते हैं, और यहाँ 2 है +2, ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, क्या कि घर जोड़ेंगे तो ही आएगा, माइनस में रहेगा, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस है ना, अगर हम प्लस का साइन देते तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, और +2, ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। चलिए तो क्या हुआ, ये प्लस में है 1/2, ये माइनस में थे तो कट गया, प्लस में एगो क्या है माइनस में, तो पावर में आया 1/2, ये भी 1/2, तो कट गया, तो 2 का पावर का बचेगा यहाँ पर 2, यानी कि 2 दूनी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आया 4, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीसरा नंबर सवाल क्या है देखो तो, क्या लिखा है 4 का पावर x है बराबर 8 का पावर 3 है, और सवाल में बोला x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, आसान तो है ही वाला,
है ना। तो 4 का पावर x है, तो 4 कैसे आया होगा, 2 का पावर 2 से, और बाहर में x है। ध्यान दो, 4 कैसे आया, 2 का पावर 2 से, तो यानी कि बाहर में x है तो x हो गया। 8 कैसे आया, 2 का पावर 3 बार, और बाहर में 3 है। इसको खंड करेंगे तो 2 को 2 बार आएगा। 8 कैसे आया, 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब बाहर में 3 है, हमको x का मान निकालना है, हल करना है ना, है ना। इधर अंदर वाला पावर से गुना, तो यानी कि 2 को x में गुना किए तो 2x हो गया, और यहां पर गुना करेंगे 2 का पावर 3 का 3 से गुना किया तो 9 आया। ठीक है, अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना होगा, 3 3 का 9, यानी कि 2 का पावर 2x है, या 2 का पावर 9, तो 2 और 2 कट गया, आधार था। हमको x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 9/2 आंसर। देखो तो 9/2 है ना, है ना। बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 4 नंबर सवाल लिखा है 20 का पावर माइनस एक्स है। ध्यान दीजिएगा, 20 का पावर माइनस एक्स है और 1/7 है। सवाल में निकालना है किसका मान, 20 का पावर 2x का। सवाल का इसमें इसका मान निकालना है हमें, किसका मान निकालना है, इतना बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा, सवाल में निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व। बोलिए 20 का पावर माइनस एक्स है, यहाँ 1/7 है। नियम याद है, बोले थे ना कि जब भी कोई चीज का पावर में अगर कोई भी पावर चीज रहेगा माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा तो उसका अपोजिट में हो जाता है जब बट्टा में जाता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं a का पावर -1, तो नीचे में जाएगा तो 1/a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 नीचे में दिया नहीं जाता। मान लीजिए हम यहाँ 2 बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 2, तो ये नीचे जाने से ही माइनस है, अंदर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा बट्टा में जाने से। ठीक है, तो a पावर 2 लिखेंगे जैसे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, तो 20 का पावर -x यदि बटा में करेंगे तो 20 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हट के क्या हो जाएगा, पावर में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में x हो जाएगा, बराबर 1/7। कोई भी चीज पावर में रहेगा बटा में जाने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगी बटा में जाने से। अब बोलो, इसको हम उलटेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर कर देंगे, तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ये भी खिसिया जाएगा। बोला उसको उलटा तो हमको भी उलटना पड़ेगा, है ना। तो बोलो इसको हम नीचे से ऊपर करेंगे तो 20 का पावर क्या कर दिए, x कर दिए, तो ये भी ऊपर करना हो। अगर मान लीजिए इसको खाली ऊपर करते हैं, इसको ऊपर नहीं करते, तो जैसे था वैसे वापस में आ जाता, 20 का पावर -x हो जाती अगर इसको नहीं उलटते तो। हाँ समझो, फिर से ये नीचे गया तो ठीक है, लेकिन इसको नहीं ना बदलें, तो ये नीचे आया तो प्लस हो गया। अब मान लीजिए हम इसको ऊपर कर रहे हैं, तो इसको तो ऊपर कर, इसको नहीं ऊपर करेंगे तो माइनस में फिर वापस माइनस में हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं। लेकिन जब ये वाला चीज ऊपर किए तब इसको भी ऊपर करेंगे तो ये जैसे वैसे रहेगा। अगर इसको नहीं पलटेंगे ना तब जाके माइनस में हो जाएगी। तो हमको ये जब इसको ऊपर किए तो ये भी ऊपर कर रहे हैं हम, तो सीधा 7 लिखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर हुआ, ये नीचे से ऊपर हो, मतलब उलट गया। ठीक है, हाँ अब कुछ नहीं लिखना है। 7 हो, एक से कोई मतलब नहीं, ये भी एक से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि तो ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। या तुम डायरेक्ट गुना करोगे तिरछा तिरछा तो वो भी हो सकता है। जैसे 20 का पावर x है तो इसको 1 में गुना करें तो नहीं आएगा, और 7 को 1 में गुना करेंगे तो 7 आएगा। नियम ये भी है। ठीक है, तो समझोगे, समझ में आया। इसको इसमें गुना किए तो इतना ही आया, और इसको गुना किए तो 7 आया। चाहे तुम इसको ऊपर करेंगे चाहे इसको ऊपर करेंगे तो उलट क्या हो गया, जब इसको उलटे तो ये भी उलट गया, ऊपर 7 चला गया, तो 1 से नीचे में कोई मतलब नहीं रहा। नहीं तो तिरछा तिरछा भी गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ गुना हो गया। x का मान निकालना है तो x वाला इधर रखना है। अब बताओ 7, अब क्या करना है, हमको इतना लाना है। बोला इतना का मान निकालो, तो ये वाला कैसे आएगा, 20 तो ठीक है, यहाँ x है लेकिन यहाँ 2x है, तो गड़बड़ है कि नहीं, है ना।
तो इसको ठीक करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, तो लिखना होगा दोनों तरफ वर्क करने पर। लिखो, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए क्या होगा, जब वर्क करेंगे तो 2 20 का पावर x है, अब पावर में 2 लिखेंगे, 7 का भी पावर 2 कर देंगे, इसका भी पावर कर दिए 2, इसका भी पावर हो गया 2, यानी कि वर्क कर रहे हैं। अब बोलो गुना, अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना, तो बाहर में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगी, 2 को x में गुना 2x हो गया, और 7 का वर्क करेंगे तो 49। तो बताइए आया 20 का पावर 2x है, देखो है ना, इसको अंदर रख लेते हैं, बोलिए तो 49 आ गया, क्या आ गया 49, यानी कि इतना का मान 49 आएगा। हो गया। लास्ट वाला है 5 नंबर, 10 का 5 नंबर सवाल देखेंगे। 4 गुने क्या है 5, अब पावर में कितना है x है 500, हमको लाना x का मान, x का पावर x का मान निकालना है। देख लो, x का पावर x का मान निकालना है हमें, इतना बड़ा और इतना दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे तब। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना हो, देखो गुना में है, 4 गुने 5 का पावर x है, 4 का गुने 5 पावर x है, हमको x का मान, देखो x इतना का मान निकालना है हमें, x का पावर x का मान। जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक ये मान निकलेगा ही नहीं, इसका मान निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले 4 गुना में है तो 5 का पावर x है, ये 4 गुना में तो नीचे चला गया, 500 के नीचे चला गया 4, गुना में है ना, तो 4 से कट गया 125 बार में, कितना बार में 125 बार में। तो 5x पावर में है, 5 का पावर x है, यहां हो गया 125, 4 का पहाड़ में 500 आता है ना। 500 कटा 125 बार में। अब बताओ 5 का पावर x 125 कैसे आया, 5 का पावर 3 से, 5 को 3 बार लिख के गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 125 आया। हमको सवाल में निकालना है x का पावर x का मान, तो 5 और 5 कट गया तो इसलिए x का मान कितना आया 3, लेकिन हमको मान निकालना है किसका, x का पावर x का मान, ठीक है। x का मान 3 आया है, लेकिन हमको x का पावर x का मान निकालना है, वो कैसे आएगा, तो बोलो x का मान कितना है बाबू 3, तो 3 लिख दिए, यहां भी x है तो यहां भी x का मान कितना है 3, समझ में आ रहा है, x का मान 3 है तो यहाँ x के जगह 3 बैठ गया, यहां भी x के जगह कितना बैठ गया 3, और 3 को 3 बार लिख के गुना करो, कितना आया 27 आंसर, यानी कि इतना का मान 27 आएगा। ऑप्शन डी नंबर सही है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा क्या है, तो पार्ट का 10 नंबर का 5 गो सवाल कंप्लीट हो गया, अभी 11 नंबर बाकी है, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा, तब फिर आगे का पार्ट चलेंगे।